हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको इस चैप्टर में जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी आपके सामने, उस चैप्टर की आज हम लास्ट एक्सरसाइज पे बढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। देखिए आप ध्यान से, क्या लिखा हुआ है इसमें। चेंज द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू स्टेटमेंट्स। यानी अभी हमने सेंटेंसेस को इंटरचेंज करना सीखा है, सेंटेंसेस के टाइप सीख रहे हैं। अब यहाँ पर वो हमसे इस एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चेंज द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू स्टेटमेंट्स। यानी कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, स्टेटमेंट में चेंज करना है आपको। तो क्या लिखा हुआ है, कैन यू सॉल्व दीज सम्स। क्या आप ये सम्स सॉल्व कर सकती हो? तो इसको आपको लिखना है असर्टिव में, डिक्लेरेटिव में, या फिर इसको आपको बनाना है कैसा सेंटेंस को स्टेटमेंट में बनाना है। तो सिंपल, आपको यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन वाला मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको सिंपल लिखना है, यू कैन सॉल्व दीज सम्स। अगला कहते हैं कि डिड मैरी वाटर द प्लांट्स। क्या मैरी ने प्लांट्स को वाटर दिया या उसने प्लांट्स में वाटर डाला? तो उसमें हम क्या लिखेंगे, मैरी वाटर्ड द प्लांट्स। रीज़न ये है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट को का असर्टिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है। ठीक है, वाटर्ड द प्लांट्स, फुल स्टॉप। चलिए अगला देखिए, नंबर 3 पे, डज़ ही ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। क्या वो हमेशा गलतियाँ करता है? तो इसको आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही यहाँ पर आ जाएगा, ऑलवेज मेक्स मिस्टेक्स, क्योंकि ये जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस का यूज़ हम अकॉर्डिंगली करते हैं। यानी कि अगर हमारा पर्सन जो है ही, शी, इट वगैरह है, तो उसमें हमको एस या एस का यूज़ करना है। तो मेक में ही तो ऑलरेडी होता है, हमने एस यहाँ पे लगा दिया, मेक्स मिस्टेक्स। नंबर 4 देखिए, हैव द ड्राइवर्स गॉन ऑन अ स्ट्राइक। क्या ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं? तो हम क्या लिखेंगे, द ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। यानी कि ड्राइवर्स आर मोर देन वन, इसलिए हमने इनके साथ में जो वर्ब लगाई है वो हैव है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑन स्ट्राइक। ठीक है, अगला देखिए, डिड यू हेयर फ्रॉम हर अ मंथ एगो। क्या आपने जो है उससे एक महीने पहले बात की थी, या आपने उसको सुनी थी उसकी बात? ठीक है, आप उसका कन्वर्सेशन हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे इसको यहाँ पर, यू हर्ड, क्योंकि ये डिड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। और जब हम इसे एक स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये HEARD, हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया। नंबर 6 देखिए, हैव आई मिस्ड द ट्रेन। क्या मेरी ट्रेन मिस हो गई है या मैंने ट्रेन मिस कर दिया है? तो क्या बनेगा, आई हैव मिस्ड द ट्रेन, मतलब मेरी ट्रेन जो है वो मिस हो गई है या मेरी ट्रेन छूट गई है। अगला देखिए, लास्ट है ये, हैव वी बीन यूजिंग दिस मशीन फॉर 2 years। क्या हम इस मशीन को पिछले 2 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं? तो सिंपल है, वी यहाँ पर आ गया, वी हैव बीन यूजिंग दिस मशीन फॉर 2 years। ठीक है, हम इसे 2 सालों से इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, देखते ही देखते हमारा ये लेसन भी आज कंप्लीट हो गया। आपको करना क्या है, आपको ये एक्सरसाइज एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ पर करी है, आपको ये काम अपनी बुक में कर लेना है। और एक बार हम एक स्मॉल शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं लेसन का, जिससे कि कहीं कोई मतलब डाउट की गुंजाइश ना रह जाए। लेसन हमारा काफ़ी लेंदी रहा और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, और आज की डेट में ये हमारा सेकंड वाला लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया था। एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। सेंटेंस बताया है, और ये सब के सब हमने उसके काइंड्स पढ़े हैं। सेंटेंस कितने टाइप्स के बताए हैं, 4 काइंड्स के बताए हैं। असर्टिव जिसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, वो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आए हुए हैं। जैसे देखिए, शी इज़ एन इंडियन सिटीजन, मैं आपको सब समझा चुकी हूँ, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन चल रहा है तो आपको थोड़ा सा अच्छे से माइंड में मेकअप हो जाए ये चीज़ें। दूसरा हमने बताया है इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का उन्होंने बेसिकली एक ही फॉर्म बताया है, और दूसरा फॉर्म जो होता है वो WH फैमिली से भी स्टार्ट होता है। दोनों को उन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जितना भी आपको बताया उतना आप अच्छे से समझिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो कि आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पर हमें ये एहसास हो
किसी ने मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई कमांड हमें कर रहा है, किसी चीज़ के लिए एडवाइस कर रहा है, उन सारी चीज़ों का बोध हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। और चौथे नंबर का जो हमारा हमने सीखा है लास्ट वाला, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य, यानी कि जहाँ पर हमें विस्मय हो, जहाँ पर हमें एक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग का अराइजन होता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इन सेंटेंसेस में हमें सडन एंगर भी दिख सकता है, इसमें सडन हेट्रेड भी दिख सकती है, इसमें सडन लव भी हमें अराइज हो सकता है, ठीक है, जेलसी भी आ सकती है, हम सरप्राइज भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमने इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर देखा है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। डिक्लेरेटिव की पहचान है जहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, जहाँ पर कहीं कोई नकारात्मक वर्ड नहीं है, सिंपल है, उसको हम कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। शी इज़ एन इंडियन सिटीजन, वो एक इंडियन सिटीज़न है। नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, वो एक इंडियन सिटीज़न नहीं, शी इज़ नॉट, ठीक है। अगर हम इसे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, इज शी एन इंडियन सिटीजन, तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा, येस शी इज़ एन इंडियन सिटीजन, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और ये सब यहाँ पर मैंने आप एक बार इंटरोगेटिव को भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन के बारे में बताया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप जल्दी उठते हैं सुबह, ठीक है। डज ही नॉट विजिट द प्लेस, क्या वो प्लेस विजिट नहीं करता। कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या आप सम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ये देखिए, शैल वी नॉट गो देयर, क्या हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये सारे वाक्य जो है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये पार्ट हैं। समझ में आ रहा है, ये चीज़ है। अब अगला आप देख लीजिए इसी तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया है। शट द डोर, आपके ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ हेल्प मी, इनसे कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि ये ऑर्डर है, कहीं पर कमांड है, कहीं पर रिक्वेस्ट है, एंट्रिटी एडवाइस, इस तरीके से। और लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें हमें सिंपल जी यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हमें समझना पड़ता है, ठीक है। हुर्रे सिंबलाइज़ करता है फन को, हुर्रे सिंबलाइज़ करता है जॉय को, ये विक्टोरिया सिंबल है, विक्ट्री का सिंबल है हुर्रे। जैसे किसी मैच को जीतेंगे तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रे वी हैव वन। एलास, एलास दुख को इंडिकेट करता है। लुक, लुक का मतलब है कि हम जो है कोई इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। लुक का मतलब क्या है, हम कोई डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट अ वंडरफुल साइट, किसी चीज़ को देख के सरप्राइज़ करना, कितनी सुंदर दृश्य। ओ यू हैव ग्रोन, ओ हो, कहते हैं ना ओ हो। ओहो का मतलब क्या है, यहाँ पे पेन रिप्रेजेंट कर रहा है इस जगह पर, ठीक है। आप तो कितने कमज़ोर हो गए, ओ सॉरी फील करना हो रहा है। ये चीज़ें जो है हमें सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही हम एक्चुअली पता कर पाते हैं। तो कहने का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि यू जस्ट कीप लर्निंग एंड whatever your teacher teach you, you have to be very attentive। तो चलिए बेटा, आज के इस वीडियो हमने अपना चैप्टर लेसन ख़त्म कर लिया है। सब मन लगाकर घर पे पढ़ेंगे और हम आपको होमवर्क सेंड कर देंगे।